अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO से सारे नाते तोड़े। WHO में कोई सुधार नहीं होने का तर्क भी दिया। ट्रंप बोले, अमेरिका WHO को कर रहा सालाना $45 करोड़ का भुगतान। $4 करोड़ देने के बावजूद चीन का WHO पर नियंत्रण। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर किया जोरदार हमला। वुहान वायरस को छिपाने का आरोप लगाया। कहा, चीनी अधिकारियों ने दुनिया को गुमराह करने के लिए WHO पर दबाव बनाया। ट्रंप ने कहा, वायरस पर दुनिया को जवाब दे चीन। चीन के बीमारी छिपाने के कारण अमेरिका में 1 लाख और दुनिया में 10 लाख हुई मौत। ट्रंप ने हांगकांग को लेकर नीति बदली। हांगकांग को दी जाने वाली छूट वापस ली। हांगकांग की स्वायत्तता से छेड़छाड़ करने वाले चीनी अधिकारियों पर पाबंदी लगाएगा अमेरिका। अपने दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर पीएम मोदी ने देश के लोगों के नाम खत लिखा। कहा, कोई आपदा नहीं तय कर सकती भारत का भविष्य। पीएम मोदी ने कहा, बहुत लोगों को लगा था कि कोरोना काल में भारत दुनिया के लिए समस्या बनेगा। आप लोगों ने दुनिया का नजरिया बदला। पीएम मोदी ने लोगों के जज्बे और लचीलेपन का जिक्र किया। लोगों ने साबित किया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी। पीएम मोदी ने जनता के नाम खत में प्रवासी मजदूरों की समस्या का जिक्र किया। कहा, एकजुट होकर समस्या दूर करने की कोशिश जारी है। पीएम मोदी ने 1 साल के कार्यकाल की अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर पर फैसला और ट्रिपल तलाक खत्म होने का भी जिक्र किया। मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह पर आज से ऑनलाइन अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। बीजेपी 1 महीने के दौरान 1000 ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रैली करेगी। 1 साल का कामकाज जनता तक पहुंचाएगी पार्टी। आज आ सकती है लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के बीच बैठक हुई है। 2 हफ्ते के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन। राज्यों पर छोड़ा जा सकता है छूट और पाबंदी हटाने का फैसला। स्कूल, कॉलेज और मेट्रो कब खोलने हैं, राज्य करेंगे इस पर फैसला। लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद की रणनीति पर आज मंत्री समूह की भी बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन करेंगे मीटिंग की अगुवाई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मांग, कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 15 दिन के लिए और बढ़े लॉकडाउन। दिल्ली सरकार छोटे धार्मिक स्थलों को खोलने के पक्ष में है। ऑड इवन के आधार पर मॉल में दुकानें खोलने की भी सिफारिश करेगी। ममता ने बंगाल में 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने का ऐलान किया। 10 से ज्यादा लोग एक साथ अंदर नहीं जा सकेंगे। बंगाल में 8 जून से सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खोलने का ऐलान। ममता ने कहा है कि सरकारी दफ्तर में 70% कर्मचारी मौजूद रहेंगे। श्रमिकों को ट्रेनों में पूरा भरकर भेजने पर बरसी ममता। कहा, रेलवे श्रमिक स्पेशल चला रहा है या कोरोना एक्सप्रेस। राजस्थान में 31 मई के बाद भी जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। एक्टिव केस के हिसाब से फिर से तय होगा कंटेनमेंट जोन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, जरूरत हुई तो लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं। लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। राजस्थान के कोटा से आई विचलित करने वाली तस्वीर। कोरोना के संदिग्ध मरीज ने न्यू मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा। ठाणे के सरकारी अस्पताल से भी सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। 2 कोरोना मरीजों के शव के पास किया गया लोगों का टेस्ट। मुंबई के केम हॉस्पिटल के वार्ड में कोरोना मरीजों के बीच रखे नजर आए शव। लोगों का आरोप, कई घंटे से रखे हैं डेड बॉडी। देश में कोरोना ग्राफ में रिकॉर्ड जंप जारी। 24 घंटे में 7466 नए मामले। कुल आंकड़ा 1,65,799 तक पहुंचा। और देश में कोरोना से 24 घंटे में 175 लोगों की मौत हुई है और अब तक 4,706 लोगों की जान गई है। देश में 89,000 से ज्यादा मरीज मेडिकल सुपरविजन में। 71,000 से ज्यादा लोग बीमारी से रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड फिर टूटा। एक दिन में 116 लोगों की मौत हुई है और अभी तक कुल 2098 लोगों ने दम तोड़ा है। केवल मुंबई में 38 लोगों की गई जान। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 58 लोगों की मौत। मुंबई में बढ़े कोरोना के 1,437 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के डराने वाले रफ्तार जारी। सामने आए हैं 2,682 नए केस। कुल आंकड़ा हुआ है 62,228। महाराष्ट्र में 8,381 मरीज ठीक होकर घर लौटे। अब तक की रिकवरी का सबसे बड़ा आंकड़ा। नागपुर में कोरोना विस्फोट। एक दिन में 47 पॉजिटिव केस। कुल आंकड़ा पहुंचा है 500 के पार। तमिलनाडु में कोरोना मीटर 20,000 के पार पहुंचा। एक दिन में बड़े रिकॉर्ड। 874 मामले। मरने वालों की संख्या 154 हुई। दिल्ली में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में बढ़े हैं 1106 केस। दिल्ली में कुल आंकड़ा हुआ है 17,000 के पार। दिल्ली में मौत का आंकड़ा 82 तक बढ़ा। दिल्ली सरकार के मुताबिक एक दिन में 13 लोगों ने दम तोड़ा। 1 महीने के दौरान 69 मौतों को भी जोड़ा गया। दिल्ली सरकार ने 5 लग्जरी होटल की कोरोना के इलाज में सेवाएं ली। एम्स में 11 स्वास्थ्यकर्मी और 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोरोना। एम्स में अब तक 206 मामले कंफर्म। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में सोशल डिस्टेंसिंग टूटा। बाजार में जमा हुई भीड़। यूपी में कोरोना से मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंचा। एक दिन में 4 लोगों ने जान गंवाई। 275 संक्रमित मरीजों का भी पता चला। गाजियाबाद में एक दिन में कोरोना के 16 नए केस मिले हैं। केवल वैशाली इलाके में ही मिले 9 पॉजिटिव केस। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से 6ठी मौत। 9 नए मामले सामने आए। 3 पुलिस वाले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
मेरठ मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही, लैब से रूटीन टेस्ट के ब्लड सैंपल्स उठाकर ले गया बंदा। गुजरात में कोरोना के 372 नए मामले, 20 लोगों की मौत, टोटल केस 15,944। अकेले अहमदाबाद में 253 नए केस सामने आए, 18 लोगों की जान गई है। मरीजों का आंकड़ा हुआ है 11,597। पटना में तेजस्वी यादव समेत 30 आरजेडी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लॉकडाउन के बावजूद घर पर जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़। झारखंड सरकार की बड़ी पहल है, लद्दाख में फंसे 60 मजदूरों को फ्लाइट के जरिए रांची लाया गया। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला, स्पेशल ट्रेनों में अब कोट और टाई के बजाय ग्लव्स, मास्क और पीपीई किट में नजर आएंगे टीटीई। डीजीसीए ने टिड्डियों के हमले से हवाई जहाजों के पायलट्स को सावधान किया है। 11 अप्रैल तक देश में टिड्डियों के आतंक वाले 377 हॉटस्पॉट्स, कृषि मंत्रालय ने दी जानकारी। सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन के सभी जवान कोरोना से ठीक होकर वापस अपने बटालियन पहुंचे। आखिरी 3 जवानों के वापस पहुंचने पर जोरदार स्वागत। महाराष्ट्र के भिवंडी में 8 महीने की बच्ची कोरोना को मात देकर अपने घर लौटी, लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। अमरावती की एमपी नवनीत राणा का दिखा अलग अंदाज, लॉकडाउन के दौरान पति के बाल काटती नजर आई। बुलंदशहर में पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने जिला अस्पताल में उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मशहूर ज्योतिषी बेजान दारूवाला का अहमदाबाद में 90 साल की उम्र में निधन हुआ। परिवार के मुताबिक निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे। छत्तीसगढ़ के गौरेला में आज होगा अजीत जोगी का अंतिम संस्कार, पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। 2 दिन की बारिश के बाद उत्तर भारत में गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के मुताबिक देश में 2 जून तक नहीं चलेगी लू। यूपी के बुलंदशहर में वारदात को अंजाम देने जा रहे 25,000 के इनामी गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। अमेरिका में एक दिन में कोरोना वायरस से 1225 लोगों की मौत हुई है। कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 17,45,606। ब्राजील में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,000 तक बढ़ा, अभी तक 27,878 लोगों की मौत। बिग बी ने मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए हाथ बढ़ाया। 10 फंसे मुंबई के हाजी अली के पास से यूपी के लिए रवाना हुए।